हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 क्लास 9th एंड 10th चैनल। आई एम सौरभ शर्मा और आज के सेशन में हम सीखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक कि आखिर एपी होता क्या है। देखिए, चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी करे अपने आज के सेशन की। तो बच्चों, हम जैसे सबसे पहले बात करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझने से पहले हम बात करेंगे सीक्वेंस की। सीक्वेंस जैसे हमारे पास ये बहुत सारे नंबर्स लिखे हुए हैं। आप देखो ये सभी नंबर्स क्या है, सीक्वेंस में लिखे हुए हैं कि सर 1 के बाद 2 के बाद 4 के बाद 8 के बाद 16। कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या? आप मुझे इसका में नेक्स्ट नंबर बता सकते हैं कि सर 1 से हमने 2 कैसे बनाया होगा? मल्टीप्लाई बाय 2 करके। 2 को मल्टीप्लाई फिर 2 किया, जस्ट डबल करते ही 4 आ गया। 4 का डबल 8 का डबल सर 16 का डबल आप बता दोगे सर 32 का डबल आप आगे वाले नंबर बता पा रहे हो ना इसमें 64। इस तरह से हम आगे सो ऑन ऐसे और भी नंबर्स में लिख सकता हूं। तो ये क्या है? एक सीक्वेंस है। जब नंबर्स में इस तरह से कुछ ना कुछ रिलेशन होता है तो वो क्या कहलाता है? सीक्वेंस। जैसे इस वाले इसको देखें कि सर इसे देखें, 3 से हमें 3 ऐड किया तो 6 मिल गया, 6 में 3 ऐड किया तो 9 मिल गया, 9 में 3 ऐड किया तो 12 मिल गया, 12 में 3 ऐड किया तो 15 मिल गया। तो 15 के नेक्स्ट क्या होगा? सर फिर से 3 ऐड कर दो तो 15 प्लस 3 करेंगे सर 18। उसके नेक्स्ट क्या होगा कि सर 18 में 3 ऐड कर दो तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 21 एंड सो ऑन। इस तरह से हम आगे बता सकते हैं। तो जब कभी भी कोई नंबर का हमारे पास पैटर्न लिखा हुआ है तो उसके अंदर अगर यहाँ पे कोई ना कोई पैटर्न अगर फॉलो हो रहा है, चाहे वो मल्टीप्लाई करके, चाहे उसमें प्लस करके, या फिर यहाँ पे देखो डिवाइड करके, सर 800 में डिवाइड बाय 2 किया तो 400 मिल गया, 400 का हाफ किया तो सर हमें 200 मिल गया, 200 का हाफ मिला सर 100। नेक्स्ट आप बता सकते हो इसमें आगे का नंबर बता सकते हो? यस सर बिल्कुल 50 बता सकता हूं। उसके नेक्स्ट क्या आएगा सर 25 एंड सो ऑन। इस तरह से आगे तक चल जाएंगे। यहां पे देखें तो 1000 में से 200 हमने लेस किया तो 800 मिल गया, 800 में से 200 लेस कर दूंगा तो 600 मिल जाएगा, 600 में से 200 लेस कर दूंगा तो 400 मिल जाएगा। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा कि सर 400 में से 200 लेस कर दूंगा तो नेक्स्ट नंबर आएगा मेरे पास 200। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा सर? उसके बाद 0, देन उसके बाद क्या आएगा सर माइनस का 200। इस तरह से अब नेगेटिव में पैटर्न आगे शुरू हो जाएगा। तो जब कभी भी कोई सीक्वेंस हमारे पास लिखा हुआ होता है, आप सबसे पहले समझ गए कि सीक्वेंस हम कहते किसे हैं कि सर हमारे पास नंबर्स का कोई हमारे पास सीरीज लिखी हुई है। अब उस सीरीज के अंदर अगर कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है, चाहे जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 करके मिल रहा था, यहाँ पे +3 करने पे मिल रहा था, यहाँ पे सर हाफ करने पे मिल रहा था, और यहाँ पे -200 करने पे मिल रहा था, तो हम क्या इसके नेक्स्ट आगे के नंबर्स हम प्रेडिक्ट करके बता सकते हैं। तो उस केस में ये क्या कहलाता है? एक सीक्वेंस कहलाता है। अब इस सीक्वेंस से ही निकला है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कि बेसिकली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऐसा एक सीक्वेंस है, एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें हम नेक्स्ट नंबर प्रीसीडिंग नंबर के अंदर कोई पर्टिकुलर टर्म को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके हम डिफाइन करते हैं। तो जैसे देखें सर यहां पे नेक्स्ट नंबर आप कैसे बता रहे हो? मल्टीप्लाई करके। तो ये सीक्वेंस तो है पर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, ठीक है। अगर यहां पे देखें तो नेक्स्ट नंबर आप आगे वाले नंबर्स कैसे प्रेडिक्ट करके बता रहे हो, कैसे कैलकुलेट करके बता रहे हो कि सर एक पर्टिकुलर नंबर +3, सब में +3 ऐड कर करके हम नेक्स्ट नंबर्स बता रहे हैं। तो ये बिल्कुल ये ऐसा सीक्वेंस जो होता है ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। इसे देखें तो सर इसमें हाफ कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यहां पे ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये सीक्वेंस एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं कहलाएगा। यहां पे देखें तो पर्टिकुलर नंबर सर 200 है, माइनस का 200 हम सबके अंदर क्या कर रहे हैं सर? सबके अंदर -200 को ऐड कर रहा हूं, तो यहां पे ये क्या कहलाएगा सर? ये सीक्वेंस क्या कहलाएगा? एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले क्या आपने ये समझ लिया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसा सीक्वेंस है? एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें हम कहते हैं कि नेक्स्ट टर्म जो होती है वो एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करने पे हमें मिलती है प्रीसीडिंग टर्म के अंदर, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। जैसे यहां पे एक एग्जांपल और लिखा हुआ है कि सर 100 में 50 ऐड किया तो 150 मिल गया, 150 के अंदर 200 ऐड किया, 150 में 50 ऐड किया तो 200 मिल गया, 200 में 50 ऐड किया तो 250 मिल गया। नेक्स्ट नंबर आप बता सकते हो इसके अंदर फिर से 50 को ऐड करके, दैट इज 300। नेक्स्ट नंबर आप फिर बता सकते हो सर इसमें क्या आएगा सर 350 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। इस तरह से तो ऐसे जो सीक्वेंस हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले ये हमें क्लियर हो गया। अब अगर मैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं तो सबसे पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हम देखते हैं। तो यहां पे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आपके सामने है कि a + d, a + 2d, a + 3d एंड अप टू सो ऑन। इस तरह से हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। यहां a क्या बताता है? ये इस AP के फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करता है। और डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है कि आप देखो
फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी नेक्स्ट टर्म कैसे मिल रही है, एक पर्टिकुलर नंबर डी ऐड करके, कि ए में हमने जब डी ऐड किया तो ए प्लस डी मिल गया, देन उसमें फिर से डी ऐड किया तो ए प्लस 2d हो गया, उसमें फिर से डी ऐड किया तो ए प्लस 3d हो गया। नेक्स्ट अगली टर्म क्या हो जाएगी सर, उसके बाद अब फिर से इसमें हम डी ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा सर, ए प्लस 4d, उसमें फिर से डी हम ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी सर ए प्लस 5d। तो इस तरह से ये जो सीक्वेंस बन रहा है ये क्या कहलाएगा, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है बच्चों, ये भी क्लियर हो गया। चलिए तो अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं आपके सामने। देखो क्वेश्चन आपसे किस तरह के पूछे जाते हैं, तो यहां पे जैसे हम कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं, देखते हैं जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के। देखो जरा, सबसे पहली बात, ये सीक्वेंस तो है, जिस किसी के अंदर भी मैं नेक्स्ट आगे के नंबर प्रेडिक्ट कर सकता हूं वो सब के सब सीक्वेंस तो होते ही हैं। अब उनमें सीक्वेंस में से कुछ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होते हैं जिसमें हम पर्टिकुलर टर्म को, ऐसे सीक्वेंस जिसमें कुछ पर्टिकुलर टर्म ऐड होके हमें नेक्स्ट टर्म प्रीसीडिंग टर्म मिलती रहती है, उन्हें हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स है यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के। देखिए जरा कि सर ये 10 के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस 30 कर रहा हूँ। प्लस 30 किया तो मुझे नेक्स्ट टर्म मिल गई 40। 40 में फिर से प्लस 30 किया तो 70 मिल जाएगा। 70 में प्लस 30 किया तो 100 मिल जाएगा। 100 में प्लस 30 किया तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी, दैट इज 130। 130 में प्लस 30 किया तो हमें मिल जाएगा सर 160 एंड सो ऑन, इस तरह से। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सर ये कॉमन डिफरेंस डी जो है ना वो कितना आ रहा है, कि सर कौन सा नंबर हम ऐड कर रहे हैं, 30 ऐड किया जा रहा है। यहां पे देखें कि सर क्या ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, कि सर यहां 3 3 3 3 3, नेक्स्ट नंबर आप बताओगे क्या आएगा, सर मैं लिखूंगा 3, उसके नेक्स्ट नंबर आप बताओगे क्या लिखूंगा, कि सर 3 के बाद फिर से 3, फिर 3, इस तरह से एंड सो ऑन, कंटिन्यूस 3 3 3 चलता रहेगा। सर ये तो मैं आगे के नंबर प्रेडिक्ट कर पा रहा हूं, तो इसका मतलब ये सीक्वेंस तो है, लेकिन क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? जरा चेक करो कि सर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम कहते हैं पर्टिकुलर नंबर आप ऐड करते हो तो क्या कॉमन डिफरेंस यहां पे 0 हो सकता है, कि सर यहां पे 0 ऐड किया 3 में तो 3 मिल गया, फिर से 0 ऐड किया तो 3 मिल गया, फिर से 0 ऐड किया तो 3 मिल गया, फिर से 0 ऐड किया 3 मिल गया, फिर से 0 ऐड किया तो हमें 3 मिल गया। तो इस तरह से हम यहां पे बोलेंगे सर कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस डी जो है वो क्या है सर, यहां पे 0 है। अब कॉमन डिफरेंस को हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि देखो कोई भी अगर सीक्वेंस मुझे गिवन है और मेरे को ये बताना है कि क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस ही तो निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए कि सर सेकंड टर्म में से जैसे फर्स्ट टर्म को हम माइनस कर दें, कि सर कोई भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अगर मैं लिखूं फर्स्ट टर्म को A1 से, सेकंड टर्म को A2 से, थर्ड टर्म को A3 से, फोर्थ टर्म को A4 से, फिफ्थ टर्म को A5 से एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहा है हमारे पास। तो अगर मुझे कॉमन डिफरेंस कभी भी निकालना है तो आप क्या करो, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को आप माइनस कर दो। जैसे यहां पे मैं लिख सकता हूं सर A2 में से A1 को माइनस करूंगा, या फिर मैं इसमें से इसको माइनस कर देता हूं, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को आप माइनस करके देख लो, तो ये आपको क्या बताएगा, हमेशा कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे देखो A4 में से A3 माइनस कर लो, A4 में से A3 को माइनस कर लो, और ये सब क्या होंगे सर, इक्वल होंगे, सब इक्वल हैं, ये सब इक्वल है। तो अगर मैंने ये चीज कैलकुलेट करी कि सर A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट किया, A3 में से A2 को सब्ट्रैक्ट किया, A4 में से A3 को सब्ट्रैक्ट किया, A5 में से A4 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है, कॉमन डिफरेंस अगर सब में इक्वल आता है तो हम कह देंगे बिल्कुल सर ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। जैसे यहां पे देखो इस सीक्वेंस को अगर आपको चेक करना है कि क्या ये एक AP है, तो आप क्या करो, नेक्स्ट टर्म में से इसको सब्ट्रैक्ट करके देखो, माइनस का 1.5 में से अगर आप माइनस करोगे -1 को, तो कितना आएगा कि सर माइनस का 0.5 बचेगा। इसी तरह से इसमें से इसको माइनस करके देखो तो कितना बचेगा सर, माइनस का 0.5 बचेगा। इसमें से इसको माइनस करके देखो तो सर क्या आएगा, फिर से माइनस का 0.5 बचेगा। तो यहां पे देखो सब में कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो नेक्स्ट टर्म, इसके बाद वाली नेक्स्ट टर्म क्या होगी सर, ये 0.5 इसमें कॉमन डिफरेंस चल रहा है, तो फिर से माइनस का 0.5 इसमें ऐड करूंगा तो आ जाएगा माइनस का 3, देन उसके बाद क्या आएगा, माइनस का 3.5 एंड सो ऑन, आगे तक हम बता सकते हैं। तो ये क्या हो गया, हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ बेसिक्स देखे। चलिए अब आगे देखें बच्चों, यहाँ पे एक क्वेश्चन लेता हूं मैं आप लोग के लिए। देखो इसमें क्वेश्चन आपसे जैसे ये बोलता है, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द AP, जिसमें फर्स्ट टर्म आपको गिवन है, ए से आपको गिवन होता है हमेशा फर्स्ट टर्म जिसकी वैल्यू 10 है एंड कॉमन डिफरेंस इज आल्सो 10। तो हमें पता है एक AP की स्टैंडर्ड फॉर्म हम लिखते हैं A, देन उसके बाद A प्लस D, देन उसके बाद A प्लस 2D, देन उसके बाद A प्लस 3D। तो ये क्या हो गई, इसकी फर्स्ट टर्म, ये क्या हो गई, इसकी सेकंड टर्म, ये क्या हो गई, इसकी थर्ड टर्म, ये क्या हो गई, इसकी फोर्थ टर्म।
क्लियर। तो अगर मुझे फर्स्ट टर्म बतानी है तो फर्स्ट टर्म किसके इक्वल है, आपने कहा सर ए के इक्वल है। ए की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है सर 10। नेक्स्ट a प्लस डी, सेकेंड टर्म किसके इक्वल है सर a प्लस डी से लिखते हैं। तो a की वैल्यू 10, d की वैल्यू 10, बोलो कितना हो गया सर 20। देन उसके बाद थर्ड टर्म क्या बोलोगे सर a प्लस 2d, यानी कि 10 प्लस 2 इंटू 10, कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा सर 30। नेक्स्ट उसके बाद फोर्थ टर्म आप क्या बोलोगे सर a प्लस 3d, यानी कि सर 10 प्लस 3 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 40। तो AP हमारे पास क्या बन गई कि सर AP हमारे पास क्या बन गई, फर्स्ट टर्म इज 10, देन नेक्स्ट टर्म इज 20, देन 30, देन 40, देन उसके बाद हम 50, 60, 70 नेक्स्ट टर्म्स आगे और बता सकते हैं। तो आई होप बच्चों आज के सेशन में हमने जो बेसिक्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में समझा, आपको सभी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। थैंक यू फॉर जॉइनिंग विद अस गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।